कीवर्ड आज का धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह जौनपुर से पूर्व सांसद रहे हैं। 2009 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और उनके खिलाफ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी, जेडीयू में वो पद रखते हैं। और जब ये बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ तो ये माना जा रहा था कि जौनपुर की सीट के लिए नीतीश कुमार प्रेशराइज कर सकते हैं धनंजय सिंह के लिए, लेकिन जब कृपाशंकर सिंह का नाम आया तो ये कयास लगे जाने लगे फिर से एक बार वो बसपा में घर वापसी कर सकते हैं या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ जौनपुर चूंकि समाजवादी पार्टी के पास है तो समाजवादी पार्टी के पास जा सकते हैं। उनकी मतलब इस तरीके से खबरें भी आई कि पिछले दिनों एक शादी समारोह में अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात भी हुई और बातचीत हुई। क्योंकि अखिलेश यादव मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब 2022 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उस समय विधानसभा चुनाव था 2022 का, तो धनंजय सिंह की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसमें वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे थे बैट बल्ला लेके। और उसी समय अमित शाह का एक बयान आया था कि जो है अब गुंडे बदमाश या अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, दूरबीन से भी खोजेंगे आप तो नहीं मिलेगा। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि ये माफिया कहाँ का है, क्या ये आपको दूरबीन में नहीं दिखाई देता इस तरीके से। और चूंकि उनकी वाइफ जो है वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उसमें भी बताया जाता है कि बीजेपी या उसकी जो सहयोगी पार्टी अपना दल उनका सपोर्ट रहा उनको लेकर। तो ये माना जा रहा था कि धनंजय सिंह बीजेपी में समायोजित हो सकते हैं, लेकिन जब उधर बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ भी जाने के कयास लग रहे थे। और इधर कयास लगने अभी शुरू ही हुए थे कि आज अभी ताजा खबर आई है कि उनको जो है एक अपहरण के मामले में दोषी करार दिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर थे सिंघल, अभिनव सिंघल, उनका अपहरण का केस मामला था 2020 में दर्ज हुआ था 10 मई को। और उसी केस में चल रहा था कि वे अपहरण और रंगदारी के मामले में इनके खिलाफ आरोप लगे थे। उसी आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सजा सुनाई है। हालांकि सजा का फैसला कल होना है, लेकिन उसके पहले इन्हें जेल भेज दिया गया है। और ये यूपी की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में एक बड़ा ये माना जा रहा कि अभी तक देखिए कि कल तक धनंजय सिंह पर आरोप लग रहे थे कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रश्रय है। और एक टैगलाइन में, जैसा आपने बताया वैसे एक टैगलाइन बन गई थी कि सरकार कह रही है कि दूरबीन से भी ढूंढेंगे तो माफिया नहीं मिलेंगे और माफिया क्रिकेट खेल रहा है ना। तो एक टैगलाइन बन गई थी कि माफिया, योगी सरकार में माफिया क्रिकेट खेल रहा, उसको नहीं देखा जा रहा क्योंकि एक विशेष जाति को संरक्षण है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ समाजवादी सारी विपक्ष पार्टियां जो भी इनके थी वो आरोप लगाते थे। हालांकि आपके पहले करीबी मित्र रहे पिछले संस्थान में, उन्होंने ये सवाल भी पूछा था योगी आदित्यनाथ से कि ये आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि भाई देखो हमारी तरफ से जो है हमने किया, वो जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी ने उनको बेल दिया है और वो जुडिशरी के अंतर्गत अगर वो अंतर्गत रह के चल रहे हैं तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। चलिए, जुडिशरी एक बार फिर से एक्टिव हुई है और अब उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, जेल भी भेज दिया गया है। और अब इस टाइमिंग को लेकर काफी सवाल उठ रहा है कि जो है इधर धनंजय सिंह अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। कल ही उन्होंने टीम धनंजय और जौनपुर का धनंजय, मैं जौनपुर का बेटा। अब जौनपुर के जाएंगे अगर तो वहां पर आपके उनके होर्डिंग बैनर वगैरह धनंजय धनंजय धनंजय, तो चारों तरफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। और इसी में जो है एकदम सटीक जो क्रिकेट बल्ला लेकर थे, बहुत तगड़ा बाउंसर पड़ा है। हालांकि कोर्ट का जुडिशरी मामला, इसमें हम लोग क्या कह मामला सकते है, हैं, लेकिन ऐसे समय पे ये आया है तो उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये राजनीति से प्रेरित है या फिर ये चूंकि जुडिशरी अपनी गति से चल रही है। अब इसमें समस्या ये है, एक समस्या है गौरव, कि इसमें विपक्ष कुछ बोल भी नहीं सकता। जिस धनंजय सिंह को लेकर टारगेट करता था, अगर आज वो धनंजय सिंह जेल में है तो विपक्ष क्या कहेगा? कुछ नहीं, उसके पास हथकंडे भी नहीं है कि उनके पक्ष में कोई बोल सके। तो ये चीजें हैं, राजनीति है, राजनीति चलती रहती है, पीछे से आगे से, जहां से जिसको दबोचना है दबोचें, जिसको प्रश्रय करना है करने।